लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। अपने आप को देश की सबसे आदर्श पार्टी बताने वाली भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के नेताओं की जो करतूतें हैं वो देखकर कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि भाजपा देश की सबसे आदर्श पार्टी है। कभी कोई भाजपा नेता बच्चा चोरी में पकड़े जाते हैं, तो कभी कोई नेता जो भाजपा के हैं वो आईएसआई के लिए जासूसी करते हुए पकड़े जाते हैं। सेक्स रैकेट चलाने में अब तक कई भाजपा नेता पकड़े गए हैं, इनके नाम जो है वो निकलकर सामने आए हैं और सभी प्रतिष्ठित नेता हैं भाजपा के। शराब बेचने में धंधा करते हुए कई बार बीजेपी के नेता पकड़े गए हैं छापेमारी में, उनके नाम सामने आए हैं। और अब एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है मध्य प्रदेश से, और इस बार इसमें बीजेपी की महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष है वो इस काम में शामिल पकड़ी गई है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बीजेपी महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष अवैध कच्ची शराब बेचते हुए पकड़ी गई है और इनके घर पे ये बनाई भी जाती थी। और ये आरोपी महिला जो है सिंधिया समर्थक मंत्री सुरेश राठखेड़ा की बहुत ज्यादा करीबी मानी जाती है। बताया जा रहा है कि ललिता राजे जो इस काम में संलिप्त पाई गई हैं, काफी समय से शराब बेचने का काम कर रही थी, लेकिन ये खुलासा अब हुआ है। कैसे हुआ ये भी जान लीजिए। अभी बीते दिन जो मध्य प्रदेश में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत की जो खबरें निकलकर सामने आई थी, उसमें कई लोग गंभीर रूप से बीमार भी हुए थे। उसी के बाद से पूरे प्रदेश में आबकारी और पुलिस विभाग जो है वो हाई अलर्ट पर हो गई और सभी जगह अवैध रूप से कच्ची शराब बनाने और बेचने वालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाने लगी। और इसी कार्रवाई के तहत ये भाजपा की मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा ललिता राजे जो इस काम में संलिप्त थी, घर से इनके कच्ची शराब की फैक्ट्री चलाते हुए ये पकड़ी गई हैं। और यहाँ देखिए इस तस्वीर में जो शराब के साथ बैठी महिला आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होंगी, इस तस्वीर में इनको गौर से देखिए, यही ललिता राजे हैं, भाजपा की महिला मोर्चा के अध्यक्ष। देखिए इनको, ये सारे कारनामे करते हुए पकड़ी गई हैं। शराब के साथ इनकी तस्वीर भी शेयर की गई है। और ये शराब मिली कहां से ये जानकर भी आप काफी हैरान हो जाएंगे। आंगन में गड्ढे खोदकर सारे कच्ची शराब को छुपा कर रखा था इन्होंने, जिसे आबकारी विभाग की टीम द्वारा खोदकर गड्ढा पकड़ा गया है। और आपको बता दें कि ललिता राजे जो है वो काफी समय से कच्ची शराब बेचने का काम कर रही थी। भाजपा महिला मोर्चा की ये अध्यक्ष घर से भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब जो है वो बनाने में जो सामान इस्तेमाल होते थे, जो उसके उपयोग में जो सभी सामान सामग्री होते थे, वो भी शराब के साथ साथ जब्त की गई है। तो आए दिन बीजेपी के नेता कार्यकर्ता किसी न किसी विवाद में फंसते नजर आएंगे आपको। ऐसी कारनामे बहुत आम बात हो गई है इन लोगों के लिए। महिलाओं को छेड़ना हो या फिर किसी महिला से चप्पल से पिटाना हो, सरेआम गाली सुनना हो, अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वाना हो, महिलाओं पर टिप्पणी करना हो, अवैध काम करना हो, सेक्स रैकेट चलाना हो, तो वो हर गलत कामों में इनकी संलिप्तता जो होती है वो रहती ही रहती है। ये लोग जो है वो हर गलत काम करते हैं जो कि बेहद शर्मनाक होती है और हर दिन खबरें इनकी आती है। और इसमें इनकी महिला नेत्री जो है वो भी कहीं पीछे नहीं रहती। एक तो हो गई ये ललिता राजे जो अभी आपने देखा पकड़ी गई शराब के साथ। इसके पहले अभी कोरोना के वक्त ही एक और पीएम मोदी जब कोरोना महामारी से लड़ने के लिए देशवासियों को लॉकडाउन का पालन करने, हाथ सैनिटाइज करने और तरह तरह की अपील कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं की पार्टी के जो नेता हैं वाराणसी में शराब तस्करी में संलिप्त पाए जा रहे थे। और भी कई जगह शराब तस्करी करते भाजपा के प्रतिष्ठित नेता जो हैं वो लगातार पकड़े जा चुके हैं। एक के बाद एक हर काम में इनकी पहुंच है, बिहार में भी इनकी पहुंच है। अभी बताया आपको, गाली देना हो या मारपीट करना हो, महिलाओं को छेड़ना हो, बच्चियों से अभद्र व्यवहार करना हो, तो इन सब में भी इनके नाम आते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा जो वीडियो निकलकर सामने आया, बीजेपी के पूर्व विधायक माया शंकर पाठक का जो वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा कि बीते दिन जिसमें कुछ लोग उनकी पिटाई कर रहे थे, उन्हें पीटते नजर आ रहे थे और फिर उन्हें चैम्बर से बाहर लाकर एक कुर्सी पर बिठाकर उनसे कान पकड़वा कर माफी मंगवा रहे थे। इस पूरी घटना का बाकायदा वीडियो बनाया गया और वीडियो बनाकर वायरल हुआ जो सोशल मीडिया के जरिए आया। उसमें आरोप था कि उन्होंने अपने ही स्कूल की एक छात्रा के साथ छेड़खानी की है। इसके बाद लड़की के परिवार के लोगों ने उनके साथ मारपीट की, उनसे माफी मंगवाई जो हरकतें उन्होंने की थी। तो ऐसे ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं चाल चरित्र और संस्कार की बात करने वाली बीजेपी पार्टी में जो ऐसे काम में शामिल होते हैं। महिलाओं की इज्जत और सुरक्षा की बात करते हैं बीजेपी के लोग, लेकिन महिलाएं इनके खुद के नेताओं और विधायकों से, इनके ही लोगों से सुरक्षित नहीं है। इनकी महिला नेत्री जो है खुद महिला होकर ऐसे काम में शामिल रहती हैं। कई खबरें अब तक निकलकर सामने आ चुकी हैं। बीजेपी की कितनी महिला नेता सेक्स रैकेट चलाते हुए भी पकड़ी गई हैं। शराब तो बहुत दूर की बात है। बीते दिनों मध्य प्रदेश में बीजेपी के कई नेताओं को पुलिस ने ऐसा करते हुए दबोचा था। उत्तराखंड में भी पुलिस ने बीजेपी की महिला नेता को इस काम में दोषी पाया था, वो पकड़ी गई थी ऐसा काम करते हुए। तो दोनों ही जगह इनकी ही सरकार है और ऐसे कारनामे होते रहते हैं इनके सामने, इनके राज्य में, और इन्हें पता भी नहीं चलता है। जब बात सामने आती है
तब जाकर के एक्शन लेते हैं, पार्टी से निकाल दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे लोगों को, भ्रष्ट लोगों को आखिर पार्टी टिकट देती ही क्यों है और अपने में शामिल क्यों करती है अपने पार्टी में? अपराधी रेपिस्टों को टिकट दे देती है, हत्यारों को टिकट देती है बीजेपी, तब भी ऐसी नौबत आती है। और सिर्फ बीजेपी ही नहीं, और भी पार्टी में ऐसे लोग शामिल हैं, लेकिन बीजेपी इसमें नंबर 1 पे आती है। और तब इसके बाद केंद्र की मोदी सरकार भले ही अपने जरिए देश भर में एक अच्छे और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करे, एक संदेश दे, लेकिन उनके नेताओं के जो कारनामे हैं वो कुछ और ही बयां करते हैं, कुछ और ही दिखाते हैं। एक के बाद एक जिस तरह से बीजेपी नेताओं के कारनामे सामने आ रहे हैं लगातार, उससे पार्टी के साख पर कई सवालिया निशान लगने शुरू हो चुके हैं। और अभी जो ये मामला निकल कर सामने आया है ललिता राजे का, जो कच्ची शराब बेचते हुए और उसे बनाते हुए पकड़ी गई है, इनको भी पार्टी से निकाल दिया गया है फिलहाल। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीजेपी ऐसे लोगों को अपने पार्टी में शामिल कैसे करती है? चाल चरित्र और जो संस्कार की बात करती है, लेकिन उनकी पार्टी के नेताओं को जब आप नजर घुमा करके देखेंगे तो सभी के सभी, पुरुष हो महिलाएं हो, सबके सब आपको करप्ट, भ्रष्ट नजर आएंगे, किसी ना किसी गलत काम में पाए जाएंगे, हर चीज में इनकी संलिप्तता जो है वो आपको दिखाई देगी। फिर भी बीजेपी बड़े बड़े दावे करती है और उनके दावों की जो पोल है वो ऐसे ऐसे इनके मंत्री, नेता, कार्यकर्ता, विधायक सब ऐसे ऐसे कारनामे करके इनकी इज्जत जो है वो सड़क पर लाते रहते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले, फिर बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।